अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी के इंतखाबी कैंप पर हमले के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक नई चपकलश शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है नून लीग पर। जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें तो नून लीग के किसी रहनुमा को, किसी कारकुन को नामजद नहीं किया गया। ताहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और बयानबाजी में पीपल्स पार्टी डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रही है कि नून लीग बौखलाहट का शिकार है, नून लीग परेशान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कैंपेन की 2-4 दिन इन्हें 127 लाहौर के हलके में, अपने हलके में, वो तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के सेक्रेटेरिएट भी गए और वहाँ पर उन्होंने तहरीक मिनहाजुल कुरान के इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की और उन्होंने हिमायत की है। फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास बिलावल गए और वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ने हिमायत की है। फिर साबिक गवर्नर पंजाब जो है चौधरी सरवर की मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, उन्होंने भी हिमायत की है। चौधरी सरवर भी अपना एक असर रसूख, खासा असर रसूख रख रहे हैं और ताहिरुल कादरी तो पहले इसी हलके से एमएनए भी मुंतखब हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जीतने जितने वोट तो हैं। तो ये आसिफ अली जरदारी की जाहिर है जोड़ तोड़ है। आसिफ अली जरदारी पहले भी ताहिरुल कादरी के साथ मिलने लाहौर गए थे, इनकी मुलाकात भी हुई थी और इन्होंने इलेक्शन के हवाले से पिछली दफ़ा डिस्कशन भी किया था। तो आसिफ अली जरदारी के साथ ताहिरुल कादरी साहब की हमआहंगी है। हालांकि आसिफ अली जरदारी के दौर में ताहिरुल कादरी साहब धरना लेकर आए थे और 3-4 दिन यहाँ पे जिना एवेन्यू इस्लामाबाद में धरना दे के बैठे हुए थे। 10-15 हज़ार लोग, ख़वातीन, बच्चे सर्दी में ठठर रहे थे। उसमें आपको याद होगा खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा और बाकी जो पीपल्स पार्टी के वज़रा हैं, उन्होंने फिर जाकर कंटेनर में ताहिरुल कादरी के साथ मुज़ाकरात भी किए थे। तो उसके बाद उनको रवाना कर दिया था, मुज़ाकरात कामयाब हुए थे। तो ताहिरुल कादरी साहब धरना तो अपनी जगह पे उन्होंने लगाया था, लेकिन आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी हम-आहंगी है, इसीलिए बिलावल की हिमायत की है एनए 127 लाहौर पे। और ये जो हमला किया गया है पेट्रोल जो बम बना के उनके साथ ये हमला किया गया है। बोतलें थी, बोतलों में पेट्रोल बम बनाए हुए थे शरपसन्नू ने, जो बिलावल के कैंप के दरवाजे पर भी मारे हैं, फेंके हैं और बैनर्स पर भी फेंके हैं, जिससे आग लगी है, कुर्सियां जल गई हैं, जो जनरेटर है वो जल गया है, बैनर्स जल गए हैं। इसकी एफआईआर भी दायर कर दी गई है। पहले तो एफआईआर भी नहीं ली जा रही थी। बड़ी बात यह है कि पीपल्स पार्टी कल यही कह रही थी कि हमारी एफआईआर नहीं लेके दर्ज की जा रही। हम कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करें, एफआईआर नहीं ले रहे। तो एफआईआर न लेना ये बदनीयती जाहिर कर रहा है ज़िले इंतजामिया, ज़िले पुलिस की भी, और इसमें फिर नून लीग की तरफ इशारे भी जा रहे हैं कि नून लीग परेशान है बिलावल की कैंपेन से और नून लीग ने हमला कराया है। क्योंकि नून लीग के एक लीडर ने, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने कोई ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम किसी सिंधी को लाहौर में दाखिल होने नहीं देंगे। और ये इस तरह का बयान ये लिसानियत को हवा देने की मुतरादिफ है। ये सिंधी पंजाबी झगड़ा कराने की, तसादुम कराने की एक साजिश है जो नून लीग के एक लीडर ने की है। जिसने भी की है तो उसको, मियाँ साहब को चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिस लिया है। मैं वो भी आपको बताता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस लिया है, लेकिन नून लीग ने नोटिस नहीं लिया। नून लीग की क़यादत ने नोटिस नहीं लिया कि भाई एक लिसानी फसादात फैलाने की एक साजिश कर रहा है उनका लीडर, ट्वीट करके कि किसी सिंधी को दाखिल होने नहीं देंगे लाहौर में।
तो यानी बिलावल की तरफ इशारा किया है उन्होंने, उसके बाद ये हमला हुआ है, जिसकी वजह से नून लीग की तरफ उंगलियां उठ रही हैं। तो नून लीग को खुद को भी इसकी छानबीन करके इंक्वायरी करानी चाहिए और इसके खिलाफ अपने लीडर के खिलाफ भी, और जो मुलविस लोग हैं उनको भी बेनकाब करना चाहिए। अगर नून लीग के लोग निकलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सियासी जो ताल्लुकदारी होती है या सियासत में ये काम नहीं होना चाहिए। ये अदम बर्दाश्त वाला काम नहीं होना चाहिए। अदम बर्दाश्त इन जमातों में, नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी किसी दौर में रही है, लेकिन अब इनमें बहुत बेहतरी आई है दोनों जमातों में। अब अदम बर्दाश्त को हवा दी है, ट्रेंड जो मुरवज किया है, अब नया ट्रेंड जो शुरू कराया है वो पीटीआई ने शुरू कराया है। लोगों के घरों पर जाकर, मियां नवाज शरीफ के लंदन में ऑफिस के दफ्तर के बाहर जाकर एहतजाज करना, हाथापाई करना, शोर शराबा करना, फिर जाती उमरा की तरफ धमकियां देना। तो ये इमरान खान ने लोगों में, यूथिया भाइयों में अदम बर्दाश्त का दर्स फैलाया है और उनको समझाया है कि भाई मुखालिफ पर चढ़ दौड़ो, मुखालिफ पर हमला करो। तो ये हमले वाला काम जो है ये सियासत में नहीं होना चाहिए। तो लेकिन पंजाब में बिलावल की कैंप पे हमला हुआ है, कराची में भी हुआ है। पीपल्स पार्टी की कैंप पर, वहां पे भी पीपल्स पार्टी के को उस पर हमला किया गया है। तो अब यह है कि जी पंजाब असेंबली का हल्का है, NA 27 भी है, समझे, NA PP 162 में भी है। ये एक्चुअली PP 162 का हल्का बनता है, कौमी असेंबली का बिलावल का बनता है। लेकिन कैंप जो था वो कल तक कहा जा रहा था कि बिलावल का कैंप है, बिलावल भी कह रहा है कि मेरा कैंप है, लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो PP हल्का, सूबाई जो हल्का है 162 है, वहां के पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और लाहौर में थाना सत्तू कतला में पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा उम्मीदवार मुजफ्फर अब्बास खोखर के बेटे की मुद्दयत में 10 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक नामालूम अफराद ने पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर दफ्तर पर हमला किया। पेट्रोल से भरी बोतलें ऑफिस के दरवाजे और बैनर्स पर फेंक कर आग लगाई गई। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक हमलावर ऑफिस में मौजूद 50,000 मालियत की 30 कुर्सियां और 1.5 लाख मालियत का जनरेटर चोरी करके ले गया है। इनको आग नहीं लगाई बल्कि चोरी करके ले गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है और ये उम्मीदवार है मंजर अब्बास खोखर, उनके दफ्तर पर ये हमला किया गया है। लेकिन मैं आगे बताता हूं कि बिलावल साहब क्या कहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी खबर आई है कि उन्होंने लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस लिया है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा है कि जी पीपल्स पार्टी की शिकायत पर FIR के इंदराज का हुक्म दे दिया गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में पीपल्स पार्टी इलेक्शन ऑफिस पर हमले और कराची में पार्टी की कार्नर मीटिंग पर फायरिंग की मजम्मत की है। कराची में कार्नर मीटिंग पर फायरिंग हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर और कराची के वाक़यात की उन्होंने मजम्मत भी की है और कहा है कि लाहौर में PP 162 के जाले उम्मीदवार मंजर अब्बास खोखर के इलेक्शन ऑफिस को पेट्रोल बम से निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। ये कल बिलावल भुट्टो जरदारी के इलेक्शन का या उनके इंतखाबी जो दफ्तर है वो बताया जा रहा था 127 का, लेकिन आज क्लियर हुआ है कि 162 PP जो हल्का है, लेकिन है पीपल्स पार्टी का इंतखाबी कैंप। लाहौर पुलिस सत्तू कतला में मेरे इंतखाबी हल्के NA 127 के सूबाई उम्मीदवार के इंतखाबी दफ्तर पर हमले की FIR दर्ज न करके गैर जानबदारी का मुजाहरा कर रही है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कराची के जिला मलीर गुलशन बोनेर में जियाले उम्मीदवार आगा रफील्ला की कार्नर मीटिंग पर गोलियां बरसाई गई हैं।
तो ये NA 127 भी कह सकते हैं, PP 162 भी कह सकते हैं। तो शेर रहमान ने भी गुज़श्ता रोज़ फिर मजम्मती बयान दागा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जो पलवशा खान है पीपल्स पार्टी की सेनेटर, उन्होंने और इसकी मजम्मत की है। और उन्होंने ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नून लीग के एक लीडर ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी किसी सिंधी को लाहौर में दाखिल होने नहीं देंगे। तो इसका नून लीग की क़यादत भी नोटिस ले, मुतालबा किया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस ट्वीट का नोटिस ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।